पिछले एपिसोड में आपने देखा 12 दिन पहले पूजा के माता पिता एक ट्रेन एक्सीडेंट में चल बसे। रात भर रोते हुए पूजा की आंख लग गई। सर्दी के दिन थे और ठंडी में पूजा सिहर रही। उसकी आंखें झट से खुली और उसके रगो रेशे में कपकपी दौड़ गई। उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, पर उसका कंबल उसके पैरों पर ओढ़ा हुआ था। खिड़की से आ रही चांद की सफेद नीली रोशनी में उसने 15 दिन में पहली बार अपनी माँ का चेहरा देखा। उसके पिता उसी कमरे में दरवाजे के पास खड़े थे। क्या ये दोनों उस कमरे में सच में उसके साथ थे, या ये कोई सपना है कि कहीं ये सब उसके दिमाग का कोई खेल तो नहीं। सुबह हुई तो पूजा लड़खड़ा कर उठी। उसकी आंख कब लग गई थी उसे याद नहीं। वो कमरे से बाहर निकली और पूरे घर में चिल्लाते हुए घूम रही थी, माँ, पापा। पूजा ने सपना देखा था क्या, उसे याद नहीं। उसने करीब 10 मिनट आवाजें लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। वो रोना चाहती थी पर उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। पर मन में एक अजीब सी खुशी भी थी। वो हंसना भी चाहती थी और रोना भी। वो भ्रमित थी। क्या सच था क्या झूठ, वो समझ नहीं पा रही थी। उस रात माँ और पापा वापस कमरे में आए। पूजा उठकर बैठ गई। वो उनके पास नहीं गई, उन्हें छूने की कोशिश भी नहीं की। क्या पता छूने से कहीं वो गायब हो गए तो। बस यूं ही उन्हें देखती रही। माँ और पापा भी पूजा को रात भर देखते रहे। सुबह हुई तो पूजा घर में अकेली थी, पर इस सुबह वो उदास नहीं हुई। उसने पूरा दिन रात होने का इंतजार किया। घर के सारे काम खत्म करके बेड पर जाकर लेट गई। माँ और पापा आज भी घर आए और पूरी रात पूजा को देखते रहे। पूजा भी उन्हें देखती रही, पर आज उसकी आंखों में आंसू थे। शायद उनके मौत की सच्चाई स्वीकार कर रही थी। कुछ रातों बाद उन दोनों को उसने बहुत कोसा। क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? क्या जरूरत थी उस ट्रेन में बैठने की? कुछ दिन और रह लेते मामा जी के पास। मैं रह लेती अकेला। अब देखो पूरी जिंदगी अकेला रहना होगा। वो दिन भर घर में टहलते हुए यही सवाल सोचती रहती। काफी रातें गुजरी। पूजा ने कई तरीकों से उनसे यह पूछने की कोशिश की कि माँ, पापा, क्या देखते रहते हो रात भर? क्यों देखते रहते हो मुझे? पर माँ पापा बस उसे देखते रहे। उसने सोचा कि कहीं ये सब उसके दिमाग का कोई खेल तो नहीं। अगर किसी और को पूछ लिया तो माँ पापा कहीं उसे मिलना बंद तो ना कर दे। वो तो चाहती थी कि वो रोज रात उससे मिलने आए, पर उसका कारण भी तो जानना था। एक रात यूं ही माँ पापा को देखते हुए उसने धैर्य किया और वो उनके पास गई। हाथ लगाने से डर रही थी, पर इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। जैसे ही वो उनके पास गई तो पापा भी दरवाजे से चलकर बेड की तरफ आ गए। पूजा ने उन दोनों के हाथ थामे और आंखों में आंसू लिए उसने वापस पूछा, क्यों देखते रहते हो रात भर? आपकी आंखों में दुख दिखाई देता है। क्या मैं एक अच्छी बेटी नहीं थी? कुछ तो कहिए माँ, पापा, क्या कर सकती हूं मैं आपके लिए? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस देखते रहे। ये सवाल पूछते पूछते पूजा को अपना जवाब शायद खुद ही मिल गया। दूसरे दिन सुबह पूजा अपने पुराने ऑफिस बिन बताए पहुंच गई। अचंभित होकर उसके बॉस ने पूछ लिया, तुमने कल ही तो कॉल किया था, 10 दिन की छुट्टी भी मंजूर हो गई है तुम्हारी। पूरा ऑफिस उसे सांत्वना दे रहा था। कुछ दिन और रुक जाती घर पे, क्या जरूरत थी यहां आने की? पूजा कुछ समझ नहीं पाई। उसका दिमाग चकराने लगा था। पूजा ने अपना फोन अपने जेब से निकाला और कैलेंडर खोलकर देखा। माँ पापा को गुजरे सिर्फ 15 दिन ही बीते थे। ये कैसे हो सकता है? उसने तो कितनी रातें बिताई थी अपने माँ पापा से बातें करते हुए। उस रात माँ पापा मिलने नहीं आए। कुछ सालों में उसने साउथ मुंबई में एक नया घर भी ले लिया। पुराने घर से सारा सामान और ट्रॉफीज वो लेकर अपने नए घर में आ गई। नए घर की पहली रात में पूजा को अपने पैरों तले एक गर्माहट महसूस हुई।